अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट बनाई है ताकि जो है देखने वाले उनका टाइम भी बच जाए और जो है वो इजी से देख भी सकें, और मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ भी दिए हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है। और ये देखें, सुबह सवेरे ही मैं उठी थी और उठने के साथ ही मैंने जो है थोड़ा सा पुदीना अपने लॉन से लिया, और उसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि मैं पानी भी ले गई थी। जो है परिंदों के लिए मैंने उनके पॉट में पानी डाला, और उसके साथ ही सेल्फ केयर भी हमें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि सारा दिन हम होम मेकर हैं, जितनी भी हम सारा दिन हमारा किचन में गुजरता है। तो मैं तो अपना जो है अपनी स्किन का खूब ख्याल रखती हूँ। ये देखें, वहाँ से मैं थोड़ा सा एलोवेरा ले आई हूँ और जो है मैंने अच्छे से उसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगाया, और शहद लगाने के साथ ही उसको मैंने इस तरीके से सारा अच्छे से रब किया अपनी स्किन के ऊपर। इस तरीके से आप अगर जो है एलोवेरा जो फ्रेश अगर आपके पास जेल है तो आप उसमें जो है थोड़ा सा शहद ऐड करके उसके अच्छे से मिक्स करके वो भी आप इस तरीके से आपने अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर इसको रब करना है, और तकरीबन 20 मिनट तक आपने इसी तरह करते रहना है। और उसके साथ ही मेरे पास थोड़े से बादाम रखे हुए थे जो कि मैंने भिगो के पहले रात के लिए छोड़ दिए थे, और जो है उनका छिलका रिमूव करने के बाद मैं जो है इसका ड्रिंक बना रही थी। और आज जो है मैं बहुत सारे मैंने समर ड्रिंक बनाए हैं। आपने ज़रूर एंड तक वीडियो देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। अगर आप स्किप करेंगे तो एक समर ड्रिंक तो ज़रूर ही आपका चला जाएगा, और जो है जिससे आप महरूम रह जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने थोड़े से बादाम जो हैं उनको 1 गिलास तकरीबन मेरे पास पानी था और अच्छे से मैंने ब्लेंड किया। इसमें 1 स्पून मैंने शुगर भी ऐड की थी, और जो है इस तरह मैंने 1 गिलास में उसको ऐड कर लिया। इसके साथ ही मैंने आम लिया है, और आम का मैंने छिलका रिमूव किया है, और इसका भी मैं शेक बना रही थी। लेकिन जो है आज मैं मिल्क शेक नहीं बना रही थी, आज जो है मैं इसका ड्रिंक बना रही थी। इसमें मैंने पानी ऐड किया, और शुगर जो है वो मैंने स्किप कर दी है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से 1 आम मैंने जो है उसकी कटिंग की, और कटिंग करने के साथ ही 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर। और ये देखें, मेरा झटपट ये समर ड्रिंक रेडी हो गया, और इसको भी मैंने जो है दूसरे गिलास में मैंने ऐड कर लिया है। और अभी आप ठहरिए, 1-2 गिलास मेरे रह गए हैं, उनका भी मैंने ड्रिंक बनाना है, और बहुत ही मज़े के फ्लेवर वाले मैं ड्रिंक बना रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं पुदीना ले आई थी, थोड़ा सा फ्रेश पुदीना था, उसको मैंने अच्छे से वॉश किया क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी होती है। वॉश करते साथ ही मैंने जो है इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने 1 लेमन लिया है, उसका थोड़ा सा मैंने जो है रस निचोड़ लिया है अच्छे से, और वो भी मैंने इसमें मिक्स कर ली है। और ये देखिए, मेरा ये वाला ड्रिंक भी रेडी था। तो अभी भी ठहरिए, आपने बिल्कुल नहीं जाना, अभी भी एक और जो है ड्रिंक बनने वाला है जो कि इनसे भी ज़्यादा मज़े का है। अच्छा, तो रुकिए, अभी आपने बिल्कुल नहीं जाना। मैंने चिल वाटर थोड़ा सा और लिया और एक समर ड्रिंक में और बना रही हूँ जो कि और मज़े का है। और उसके साथ ही ये देखें, चिया सीड भी मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड कर लिया है जो कि रात को मैंने जो है भिगो के रखा हुआ था। तो ये इसमें मैंने जस्ट 1 गिलास पानी लिया है, चिया सीड ऐड किया, और इसमें मैंने संदल का जो है शरबत ऐड कर लिया है जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। तो ये थे मेरे आज के समर ड्रिंक। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे इस पॉइंट पे, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें। और उसके साथ ही जो है अब चलते हैं आगे। और ये देखें, इतना मज़े से मैं अपना काम भी कर रही थी, और साथ के साथ मैं जो है मिंट का जो मेरा समर ड्रिंक था वो भी मैं साथ इसको पी रही थी, और बहुत मज़े का बना था, और इससे जो मुझे गर्मी भी फील नहीं हो रही थी। तो आप भी अगर ये मेरा आइडिया अगर आपको अच्छा लगे, इस तरह के ड्रिंक आप बनाया करें और बच्चों को ज़रूर दिया करें, क्योंकि बच्चे जो हैं आपको पता है कि वो थोड़े केयरलेस होते हैं, पानी नहीं पीते। तो इस तरीके से आप उनको ड्रिंक दिया करें। तो जो है आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो वैक्यूम में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है चींटियों का मौसम है, मक्खियों का मौसम है, तो इनको भगाने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी टिप लेके आई हूँ, जिसके लिए आपने थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, विनीगर लेना है, और 1 गिलास पानी लेना है। उसमें अच्छे से आपने उसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते साथ ही आपने उसको अपने वैक्यूम के अंदर ऐड कर लेना है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप एक टब में उसको जो है उसको ऐड कर लें, और पानी भी थोड़ा सा अपने हिसाब से ले लें, और उसमें जो है आप अपने मोप को गीला करके अपने फर्श पे सारा अच्छे से
आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके घर से मक्खियाँ, मच्छर, ककरोच ये सारे जो हैं चले जाएंगे और भाग जाएंगे, जितनी फौज भी है, और आप जो है इस तरीके से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अच्छा, मैं जो है अपनी बेटी के रूम में आई हुई थी और उसकी सारी डीप क्लीनिंग कर रही थी। सबसे पहले मैंने उसके जो है मैट्रेस का जो बेडशीट थी वो मैंने चेंज की। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि बच्चों के रूम में आप किस तरह जो है, किस तरह आप सारा उनका कमरा जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। मैं आपको छोटे छोटे इस जो साथ के साथ आइडियाज़ देती रहूँगी। अगर मेरा कोई भी आइडिया अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर उसको मुझे कमेंट्स में बताएं, और उसके साथ जो है मुझे सब्सक्राइब भी करें। ये देखें, इस तरीके से सबसे पहले जो है अगर हम अपना जो है बेड है उसको अगर नीट रखेंगे तो अच्छी वाइब्स आती हैं रूम में। उसके साथ ही डस्टिंग जो है मैंने सारी अच्छे से जो है मैंने एक छोटा सा टॉवल लिया, उसको गीला किया और सारी अच्छे से मैंने पूरे रूम की डस्टिंग की। और साथ के साथ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सारा जो है मैंने उस अपनी बेटी का रूम जो है ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अगर आपको कहीं से भी कोई आइडिया अगर आप अच्छा लगे तो आप जो है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी क्लीनिंग का मेन पार्ट होता है। तो इस तरीके से सारा जो है, ये देखें मैंने रैक रखी हुए हैं जिसमें जो है सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। अगर आप भी अपनी वॉल पे कोई रूम में अगर आपकी खाली है और अगर आप इस तरह ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो ये था मेरा जो है आज का मेरा आइडिया। अगर आपको पसंद आए और वो थी सारी टिप्स जो हैं जो मैंने आज समर ड्रिंक बनाया है, अगर वो भी आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे बताएं। मेरी छोटी सी वीडियो है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, फुल देखनी है और वन बाय वन सारे स्टेप आपने देखने हैं। और वैक्यूम क्लीनर के साथ मैंने अच्छे से सारा जो है फ्लोर भी नीट कर लिया था। और इसकी आखिरी लुक भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि मैंने इंडोर प्लांट भी इसमें रखा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और जो है रूम में अगर हम इंडोर प्लांट रखें तो उससे अच्छी वाइब्स आती हैं। इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत के साथ जो है हम अपने घर को अगर थोड़ा सा टाइम दे दें तो हमारा घर जो है अच्छे से हम उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। और उसके साथ जो है आज मैंने बहुत ही सिंपल सी और ट्रेडिशनल जो है रेसिपी बनाई है जो कि हर घर में बनती है। ये देखें, मैंने जो है आज थोड़ा सा मटन लिया था, तकरीबन 1.5 पाव के बराबर मेरे पास मटन था और 1.5 पाव ही मेरे पास जो है आलू थे। और मैं जो है आलू और मटन की रेसिपी बना रही थी। इसमें सबसे पहले जो है मटन को मैंने बॉईल किया है, जिसमें मैंने टमाटर जो है ऑनियन और 3 हरी मिर्चें मैंने जस्ट इसमें ऐड की हैं और सॉल्ट ऐड करके मैंने इसको जो है इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें जो है ऑयल जो है हस्बे मुनासिब मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से बुनाई की है। और उसके साथ ही मैंने जो है आलू मेरी कटिंग हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। ऐड करते साथ ही जो है मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की है। बुनाई करने के बाद मैंने शोरबे के लिए इसमें पानी ऐड कर लिया। और ये देखें मेरी कितनी ही मज़े की ये वाली रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं और उसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।